हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन स्केड्यूल दे दे, इलेक्शन डेट का ऐलान कर दे ताकि हम इन मसाइल से निकल सकते हैं, हम अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकते हैं। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिली तो सरदारी साहब से कहूंगा मेरे हाथ खोल दें। बार बार गुजारिश कर रहा हूं, हमें इलेक्शन की तारीख दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फैसलाबाद उकाड़ा में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की वापसी का हमारा मुतालबा बहुत पुराना है। पीपल्स पार्टी ने 2007 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को दफना कर भी इलेक्शन लड़ा था, इसलिए पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। पीपल्स पार्टी ने 2009 में मुल्क के ख़राब माशी हालात और महंगाई पर काबू पाकर गरीब आवाम को रिलीफ दिया। ऐसा नहीं कि चेयरमैन पीटीआई को बंद करने से मुल्क के मसाइल हल हो गए। एक तरफ माशी और सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने, लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी की सूरत में चैलेंजेस का सामना है। हमें आवाम पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। राजा रियाज नून लीग को मुबारक, नून लीग राजा रियाज को मुबारक। रोटी कपड़ा मकान की अब भी आवाम को ज़रूरत है। कल एक जज साहब रिटायर हुए हैं, इन्हें प्लॉट मिल जाएगा। क्या गरीब आदमी सारी ज़िंदगी मेहनत करके ऐसा प्लॉट हासिल कर सकता है? 18 माह की हुकूमत में पता चल गया कि इस्लामाबाद के बाबुओं से गरीबों के लिए पैसे निकलवाना मुश्किल है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी का ग्रैंड मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। इस्तकबाल के लिए सहूलत सेंटर कायम करने का फैसला। मरियम नवाज ने अराकीन को नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। कहा 21 अक्टूबर को आवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पानामा और अकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने कहा नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का मतलब महंगाई के आज़ाब को कम करना है। एहसन इकबाल बोले आवाम का मजबूत मैंडेट पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश के असरात ख़त्म करने में मददगार साबित होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं जमहूरियत नाकाम नहीं हुई, जमहूरियत को नाकाम बनाया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश असल में आवाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। क़यादत में इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस के साथ साथ आबी ज़खायर उनसे बिजली पैदा करनी होगी और शमसी तवानाई के ऊपर भरपूर तवज्जो देनी होगी। शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंचकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगे। शहबाज शरीफ ने लंदन में एक महीना क़याम किया। रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए कहा ज़राई इनकलाब और शमसी तवानाई के मंसूबे तरजीह होंगे। नवाज शरीफ मंसूबों को अमली जामा पहनाएंगे। महंगाई में कमी के ठोस इक़दाम करेंगे। नवाज शरीफ मेरे इंतखाबी हल्के का फैसला करेंगे। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर, हमें अपना टैक्स 20% कम करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना होगा, तभी आम आदमी पर बोझ कम होगा। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बुनियाद पर मुल्की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन होता है। मुल्क में सरमायाकारी के लिए महफूज और साजगार माहौल ज़रूरी। सिविलियन इदारों को मजबूत बनाना हमारी तरजीह है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का 2 सीनियर जजों की मुशावरत से बेंच तश्कील देने का ऐलान। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। फरीकैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत की। 7 घंटों की लाइव नशरियात से तारीख रकम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा असखुद नोटिस के इख्तियारात छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसे इख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हो या मफाद आमा की आड़ में ज़ाती एजेंडे को परवान चढ़ाया जाए। अगर फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत हुक्म इम्तनाई बरकरार रखती तो बतौर चीफ जस्टिस इन्हें ही फ़ायदा होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि रूल्स को छोड़ें, आइन की बात करें। क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते? हम इस कानून से भी पहले ऊपर वाले को जवाबदेह हैं। आपका आइन सुप्रीम कोर्ट से नहीं अल्लाह के नाम से शुरू होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा क्या इस तरह के इख्तियारात पर सादा कानून के बजाय आइनी तरमीम नहीं होनी चाहिए? जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट अपना कानून साजी का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अदलिया में मुदाखलत कर सकती है?
जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कवानीन खुद बनाए तो ठीक है, पार्लियामेंट करे तो गलत है। आवाम पार्लियामेंट के जरिए हमें कहीं केस 14 दिन में मुकर्रर करें तो क्या वो गलत होगा? हमने भी तो थोड़ी गलतियां कर ली। हमें देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये हो गया ना, बड़ी बन गई है और तकब्बुर। हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं, मान लें गलतियां हुई हैं, ठीक है। हमने ऐसी चीजें की हैं, हमने जस्टिफाई किए मिलिट्री टेक ओवर्स को, मान ले गलती की है, ठीक है। अदरवाइज आइन की कोई हैसियत नहीं है। अगर जज मेड लॉ हम उसको रख लेंगे अपने ऊपर तो वो तो फिर आइन तो गया, फिर वो तो सारे जजेस थे, उन्होंने सबने एंडोर्स कर दिया। मैं नहीं मानूंगा इसको, क्योंकि मैंने हल्फ नहीं उठाया है। मान लें हमसे गलतियां हुई हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा हमने मार्शल लॉ की तौसीक की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में हमसे गलतियां हुई, हाँ हमने गलतियां की। रेकोडिक हो इसमें हमने गलतियां की हैं। रेकोडिक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया और इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान को $6 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अवामी राय से इनकार नहीं किया जा सकता, इसका गलत इस्तेमाल किया गया। हमें मुल्क का भी सोचना चाहिए। दरख्वास्त गुजार को हमारी फिक्र पड़ी है। फुल कोर्ट इजलास 2019 से अब तक नहीं हुआ और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात 40 से 60 हज़ार हो गए। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि हमने अगर ये सब काम नहीं करने तो सरकार से पैसे क्यों ले रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक्ट की दफ़ा 2 के तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि ये कहें कि चीफ जस्टिस का बोझ बांटा गया। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को कहा कि बिल्कुल आपने बेहतरीन तरीके से बता दिया, जब ज़्यादा दिमाग एक साथ बैठकर काम करेंगे तो काम ज़्यादा शफाफियत से होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़रूरी नहीं बार बार पार्लियामेंट पर सवाल उठाया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में इतने मुकदमे ज़ेरे इल्तवा ना होते तो शायद पार्लियामेंट ये ना करती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा ए मलिक ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट की सेक्शन 5 में अपील का हक दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? अगर हमने फुल कोर्ट पर केस का फैसला कर लिया और कानून दुरुस्त करार दे दिया तो अपील का हक कहाँ जाएगा? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मैं इस पर दलाइल दूंगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या आप ये समझते हैं कि इस कानून साजी से चीफ जस्टिस के इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को वापस लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को खत्म किया गया है? क्या फौजी आमिर का कानून दुरुस्त है या पार्लियामेंट की गई कानून साजी दुरुस्त है? अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए सारे इख्तियारात इस अदालत के अंदर ही रखे गए हैं। कई ममालिक में अदलिया के इख्तियारात से मुतालिक कानून बनाने का इख्तियार हुकूमत के पास है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और कानून में कोई फ़र्क नहीं। पार्लियामेंट ने शफाफियत लाने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाया। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है या नहीं यह तय करना हाई कोर्ट का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा जमा कराए गए जवाब में कहा पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत। पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के नीचे कानून साजी करने की मजाज। एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार वापस नहीं लिया गया। वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल में कहा चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि मेरी दलील है कानून अच्छा है लेकिन तरीक़ाकार गलत अपनाया गया। अदलिया को खुद इख्तियारात को रेगुलेट करना चाहिए था। ख्वाजा तारिक रहीम ने 1980 के रूल्स का हवाला दिया। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि आप पहले कानून पढ़ लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ख्वाजा तारिक रहीम ने मजीद कहा कि अपील का हक देने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून गैर आइनी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर लाइव कवरेज का फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग में हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। मीटिंग में अदालत उज़्मा के तमाम जजेस मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने, तरजीहात तय करने, समातों को मौसर बनाने के लिए गाइडलाइंस की तैयारी पर गौर।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से परवेज इलाही का राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन पंजाब के हवाले और कोई केस है परवेज इलाही के खिलाफ तो बता दें। ATC के जज की दौरान समात रिमार्क्स बताकर नहीं मुकदमात बनाते, 11 मुकदमात ऐसे ही बना दिए गए हैं। फैमिली से मुलाकात का मुनासिब ऑर्डर दे दें। साबिक वज़ीर आला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इस्तदा, जेल वाले भी आपकी फैमिली हैं। मुकदमात का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स, परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज की परवेज इलाही और उनके वकला को चाय पानी पिलाने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। IG इस्लामाबाद परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत केस में पेश न हुए। परवेज इलाही को एंटी करप्शन की तहवील से बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में DG एंटी करप्शन फरीक। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर की समाअत जल्द रखने की इस्तदा। एक प्रोसीजर के तहत मामलात चलते हैं, आप सीनियर काउंसिल हैं, अदालती तरीक़ाकार को जानते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, खुसूसी अदालत में चेयरमैन PTI की तौहीन अदालत की दरखास्त पर सुप्रिटेंडेंट अटक जेल से वजाहत तलब। केस की मजीद समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। अदालती अहकामात के बावजूद चेयरमैन PTI की बेटों से बात नहीं कराई गई थी। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस, हुकूमत जवाब दे वरना इंटेलिजेंस एजेंसीज को बराह रास्त फरीक बनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने तमाम दरखास्तों को यकजा करके समाअत की। रिमार्क्स में कहा, यह अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए एक आखिरी मौका दे रही है। वकील लतीफ़ खोसा की FIA को हिरासा करने से रोकने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि मैं एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन से नहीं रोक सकता। जब कानून की कोई खिलाफ वर्जी हो तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को पार्लिमानी कमेटी में तलब किए जाने के समन की मुअत्तली के ऑर्डर में 1 माह की तौसीह करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। रेलवे ने किराए में 5% इजाफा कर दिया। किराए में इजाफे का इत्तलाक एक्सप्रेस, पार्सल ट्रेनों और सैलून्स पर भी होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़िश्ता इजाफे पर रेलवे ने किराए में 5% इजाफा किया था। सरकारी इदारे भी लेस्को के अरबों रुपए के नादहिंदा निकले। फहरिस्त जारी, वासा 7 अरब 67 करोड़ 98 लाख, जबकि टाउन म्यूनसिपल अथॉरिटी 3 अरब 63 करोड़ 98 लाख की नादहिंदा। पंजाब इरिगेशन एंड पावर डेवलपमेंट ने लेस्को के 59 करोड़ 60 लाख रुपए देने हैं, जबकि महकमे रेलवे 53 करोड़ 29 लाख रुपए का नादहिंदा। मैपको रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। एक ही रोज में 136 बिजली चोर गिरफ्तार, 98,52,000 रुपए जुर्माना आयद। 57 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलनगर से एक बिजली चोर मौके से गिरफ्तार। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 90 पैसे की कमी, 295 रुपए 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपए 50 पैसे का हो गया। शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सद्दाकत अली कल समाअत करेंगे। दरखास्त में वफाक, पंजाब हुकूमत, IG पंजाब को फरीक बनाया गया है। शेख रशीद, उनके भतीजे शेख शाकिर, मुलाजिम शेख इमरान और ड्राइवर को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जजेस रोस्टर तश्कील दे दिया। रवां हफ्ते 5 बेंच सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शामिल हैं।
अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान के अस्पताल में हाफिज अब्दुल्ला की आयादत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बम धमाकों और हमलों से डराया या मारूब नहीं किया जा सकता। हम पहले भी इस्लाम, मुल्क और अमन के साथ खड़े थे, आज भी वही हैं। मौलाना फजलुर रहमान के धमाके के जख्मियों के जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MKM मुस्तफ़ा कमाल की भी हाफिज अब्दुल्ला की आयादत, गुलदस्ता पेश किया। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के सामने धरना 3 दिन तक जारी रहेगा। सिराजुल हक और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी आइंदा के लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। गरीब आवाम के नखरेले हुक्मरान सिंध काबीना ने वजीर दाखिला हारिस नवाज को 3 करोड़ 8 लाख की नई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की इजाज़त दे दी। महकमा दाखिला ने एक समरी निगरान वजीर आला सिंध को अरसाल की थी। कराची में पानी सप्लाई करने वाले सरकारी हाइड्रेंट्स में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का निफाज। वाटर कॉरपोरेशन के मंजूर शुदा वाटर टैंकर्स पर कंप्यूटराइज्ड QR कोड लगा होगा। QR कोड के तहत ड्राइवर और हाइड्रेंट्स की तफसीलात फौरी सामने आ गईं। 7 कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स की 24 घंटे CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। CEO वाटर कॉरपोरेशन। नौशरफ फिरोज में बालानी के निजी मेडिकल सेंटर पर खातून के हाथ 4 बच्चों की पैदाइश। डॉक्टर्स के मुताबिक चारों बच्चे और उनकी मां बिल्कुल सेहतमंद हैं। बच्चों की मां का कहना है कि रब्बे करीम का करम है कि मुझे 4 बेटे अता किए। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मौसम के तेवर बदलने लगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रेक करम बरस पड़ा। गर्मी और हब्स का खात्मा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आसमान पर घटाएं, मौसम दिलकश हो गया। कराची में भी आइंदा 24 घंटों में बादल खुलकर बरसेंगे। रोनाल्डो की अल नसर AFC चैंपियंस लीग का मैच खेलने के लिए तेहरान पहुंच गई। अल नसर और रोनाल्डो के फैंस तेहरान की सड़कों पर निकल आए और टीम की बस के पीछे दौड़ते रहे।